हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका आखिरी पार्ट 20वां पार्ट जो कि है सरफरोशी की तमन्ना। आज हम इस पार्ट का पहले सार समझेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार से। इसमें बताया गया सरफरोशी की तमन्ना शीर्षक पाठ शिव शंकर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों की देशभक्ति का गुणगान किया, तारीफ की है। दृश्य एक, लायलपुर लाहौर में विद्यावती अपने बेटे भगत सिंह के प्रति बहुत चिंतित है जो स्कूल गया हुआ है। वह अपनी बेटी अमरों से बार बार उसके आने के बारे में पूछ रही थी। वह कह रही थी कि अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में बहुत भद्दा खेल खेला है, शायद ये पागल हो गए हैं। इसी बीच भगत सिंह दौड़कर अपनी माँ से चिपक जाता है। उसने अपनी माँ को बताया कि वह तो जलियांवाला बाग की पावन धरती को प्रणाम करने गया था। वहां दरिंदे अंग्रेजों ने हजारों स्त्री, पुरुषों, बच्चे, बूढ़ों को शहीद कर दिया। वहां की दीवारें, पेड़ पौधे, कुएं भी शहीदों की कुर्बानी बता रहे थे। गोरों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। भगत अपनी माँ और बहन के सामने मिट्टी की सौगंध खाकर भारत माँ को आजाद करवाने की बात सुखदेव ने आजादी की चिंगारी भड़का रखी है। भगत की माँ भी भारत के आजाद होने की कल्पना करने लगी। अब दृश्य 2, इसमें भगत सिंह लाहौर से दिल्ली में क्रांतिकारियों के गुप्त स्थान पर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलने आया। उसे देखकर आजाद भी खुश हुए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद आदि देशभक्तों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तभी राजगुरु ने सबको साइमन के भारत आने की सूचना दी। आजाद ने उसका विरोध करने की योजना बताई कि हम सभी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध करेंगे। सभी पुनः इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। दृश्य 3 में क्रांतिकारियों के दफ्तर में राजगुरु को भगत, आजाद सभी देशभक्त क्रांतिकारी परस्पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ये अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। भगत ने अंग्रेजी सरकार को विस्फोट से उड़ाने की बात कही। तभी आजाद ने उसे धैर्य रखने को कहा कि समय आने पर विस्फोट भी होगा। सभी क्रांतिकारियों ने लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर माल रोड पर सैंडर्स को गोलियों से भून दिया तथा वहां से भाग गए। आजाद की योजना से भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बंग फेंका, किंतु उससे किसी को कोई हानि नहीं हुई। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाकर राजगुरु, सुखदेव के अतिरिक्त अनेक युवक जेलों में डाल दिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा दी गई। अब दृश्य 4, जेल के केंद्रीय कक्ष में सभी क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना गीत गाते हैं और वे मौत की सजा के बावजूद जिस निडरता से गीत गाते हुए खुश थे, उन्हें देखकर जेलर अचंभित हो उठे। जेलर के कहने पर भगत ने उन्हें बताया कि भगवान शिव ने सृष्टि की कल्याण के लिए विष पी लिया था, जहर पी लिया था। ये तो हमारे लिए प्याला है। राजगुरु के अनुसार हमारी शहादत भारतवासियों का राह दिखाएगी, उनको राह दिखाएगी। जेलर ने क्रांतिकारियों से उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो भगत ने बेबे के हाथ की बनी रोटियां खाने को कहा। भगत, राजगुरु, सुखदेव सभी क्रांतिकारी मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाने लगे। सभी भारत माता के प्रति समर्पण के भाव से भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद सभी ने फांसी का फंदा चूम लिया। तो ये था पाठ के बारे में सार। अब हम चर्चा करेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। यहाँ पर बताया गया है,
पात्र परिचय। कौन कौन से लोग हैं इसमें? सबसे पहले विद्यावती भगत सिंह की माँ, अमरो भगत सिंह की बहन, भगत भगत सिंह, बटुक है बटुकेश्वर दत्त, आजाद है चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा भगवती चरण की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा, जेल में महिला कर्मचारी बेबे। अब दृश्य एक, स्थान लायलपुर लाहौर है। विद्यावती बोलती है, मेरे लाल को किसकी नजर लग गई? 3 दिन हो गए स्कूल से नहीं लौटा। अमरो कहती है, दिल छोटा ना कर माँ, वीरा जल्द आएगा। और विद्यावती कहती है, तेरे मुंह में घी शक्कर। पर जब से अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में वहशियाना खेल खेला है, मतलब क्रूर काम किया है, डर लगता है। अमरो कहती है, सच माँ, अंग्रेज पागल हो गए हैं। पागल और पागल जानवर की उम्र अधिक नहीं होती। विद्यावती बोलती है, तभी तो मैं डर डर रही हूँ, डर लगता है कहीं तेरे वीरे को कुछ। अमरो कहती है, शुभ शुभ बोल माँ, देखना ईश्वर सब ठीक करेगा। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है और अमरो दरवाजा खोलती है। अमरो, वीरे, ओ वीरे, कहाँ चला गया था? तो भगत बोलता है, दौड़कर माँ से चिपकते हुए अमृतसर। सिसके लेने लगता है। विद्यावती कहती है, इतनी दूर अकेला? रब का लाख लाख शुक्र है, मतलब बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। भगत कहता है, माँ, मैं जलियांवाले बाग की पावन पवित्र धरती को प्रणाम करने गया था, जहां वहशी गोरों ने हजारों स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़ों को शहीद कर दिया। वहां की दीवारों, पेड़ों, कुओं से शहीदों की कुर्बानी चीख चीख कर कह रही है, ए फिरंगी, सामान बांध ले, वरना संभलने का मौका भी न मिलेगा। माँ, कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों ओर योद्धा थे, पर गौरों ने तो निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई हैं। गौरों ने। अमरो कहती है, वीरे, तू बड़ा हो गया है, आज तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। भगत कहता है, देख दीदी, देखो माँ, शहीदों के लहू से रंगी ये मिट्टी, मतलब जो शहीद है उन्होंने अपनी जान दी है, उनके रंग से रंगी हुई है ये मिट्टी। इसकी सौगंध माँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ, हम गोरों को यहाँ से भगाकर भारत माँ को आजाद जरूर करेंगे, मतलब भारत माँ की आजादी की बात जरूर करेंगे। तो विद्या बोलती है, आहा, तेरे जैसे पुत्र को जन्म देकर मैं धन्य हुई, ईश्वर तेरी रक्षा करे कि भगवान तुझे बचाए और तेरे इरादे सफल हो। तो भगत बोलता है, माँ, चिंगारी भड़क उठी है। भैया सुखदेव के स्कूल में गोरा सिपाही सैल्यूट करने को बोला, सुखदेव ने उसकी बेल्ट पकड़ ली। विद्या बोलती है, नन्ही जान और इतना साहस, धन्य, उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। भगत बोलता है, सच माँ, सुखदेव बेत खाता रहा, उफ तक ना बोला, डांट खाता रहा। बेचारा गोरा खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर चला गया। विद्या बोली, सच मेरे लाल, तुम जैसे वीर सपूतों के जोश पर मैं वारी जाऊं। जो तुम लोगों का जोश है कि सिर नहीं झुकाना इन लोगों के आगे, उस पर तो मैं वारी जाती हूँ। अब माँ धरती अवश्य मुक्त होगी, अब तो देश जो है वो जरूर आजाद होगा। अब स्वराज का परचम लहरा कर ही रहेगा, कि स्वराज, अपना राज जो होता है जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र राज, उसका जो झंडा है, परचम मतलब झंडा, वो लहरा कर ही रहेगा। अब आ जाता है दूसरा दृश्य। स्थान दिल्ली में क्रांतिकारियों का गुप्त स्थान है। भगत सिंह का प्रवेश होता है उस जगह पर, और आजाद एक इंसान का नाम है, वो बोलता है, आओ भगत, तुम्हारे आने से हम क्रांतिकारियों में नया जोश भर गया है। बिस्मिल और असफा की शहीदी से मन विचलित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो भगत कहता है, काकोरी के जबाजों की कुर्बानी व्यर्थ ना जाएगी। गोरा नहीं जानता, एक बिस्मिल नहीं, हम सभी ने बचपन से बसंती रंग में अपने को रंग दिया है। सुखदेव बोलता है, बसंती के
बवंडर तूफान ने अंग्रेज राज को उड़ा देना है। आजाद बोलता है समय कम काम अधिक है। आज से हमारे संघ का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ होगा और योजनाओं को कार्य रूप देने की जिम्मेवारी भगत सिंह पर। कहो क्या विचार है? तो सभी बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। भगत कहते हैं आहो भाग्य और देखना, एक दिन हम दीवानों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी, हिंदुस्तान आजाद जरूर होगा। तो उसके बाद सभी लोग बोलते हैं भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। इस पे राजगुरु बोलता है सुना है साइमन भारत आ रहा है। सुखदेव बोलता है क्रोध से जले पर नमक छिड़कने, क्या अभी तक अंग्रेजों के अत्याचार कम है? आजाद बोलता है धीरज रखो साथियों, हम सब इसका विरोध करेंगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने नेतृत्व करना स्वीकार किया है। ध्यान रहे अंग्रेज दल बल के साथ हम पर वार करेगा, चलो प्रदर्शन की तैयारी करें। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सभी इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्रांतिकारियों के प्रदर्शन को अंग्रेजों ने कुचलने का प्रयास किया, कोशिश की। लाला जी पर लाठियां बरसाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई। अब दृश्य तीसरा स्थान है क्रांतिकारियों का दफ्तर। राजगुरु हमें पहले ही आशंका थी, अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। भगत बोलता है मेरा जी चाहता है कि एक विस्फोट से बॉम्ब से अंग्रेजी हुकूमत के पटखच्चे उड़ा दूं, उनका मांस नोच नोच कर चील कौवे खाएं। आजाद बोलता है धैर्य रखो भगत, समय आने पर विस्फोट भी होगा। पहले लाला जी की हत्यारे सैंडर्स की खबर लेते हैं। जय गोपाल तुम लाहौर में पुलिस मुख्यालय पर गुपचुप निगरानी रखना, हमें इशारा करते रहना। तो जय गोपाल बोलता है हाँ यही ठीक रहेगा। राजगुरु बोलता है सच कई दिन हो गए निशाना आजमाए, थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा। भगत बोलता है हाँ हाँ मेरी उंगलियां भी पिस्तौल पर थिरकने को उमड़ रही हैं, बेसुखारा हो रही है। आजाद बोलता है चलो साथियों माँ भगवती रक्षा करे। एक गुप्त स्थान पर लाहौर माल रोड पर सभी क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं। जय गोपाल के इशारे पर सैंडर्स गोलियों से भूना जाता है, क्रांतिकारी भाग जाते हैं। उसके बाद आजाद बोलता है भगत सिंह तुम विस्फोट की बात कर रहे थे ना? भगत बोलता है हाँ भैया, अंग्रेजों के कान में सीसा भरा है, धमाके की जरूरत है। तो दुर्गा जो है वो बोलता है कि फिरंगियों को सबक सिखाने के लिए सभी देशवासी आतुर है, व्याकुल है। हमें लाला जी की मौत का बदला जिस तरह लिया है उससे अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, उनकी तो नींद उड़ गई होगी। तो उसके बाद आजाद बोलता है सड़क से अब विधानसभा की बारी है, असेंबली की। भगत तुम और दत्त विधानसभा में बम लेकर जाओ, मैंने सारी व्यवस्था कर दी। तो राजगुरु बोलता है विधानसभा में बम लेकर जाएं? अंग्रेज बहुत शातिर है, साथ ही कपड़े जाएंगे। आजाद बोलता है हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, केवल बहरी सरकार को अपना उद्देश्य बताना है। बटुकेश्वर दत्त बोलता है विस्फोट से अखबार चिल्लाएंगे, रेडियो चीखेंगे, आजादी की ज्वाला सारे देश में भड़क उठेगी। भगत बोलता है भारत के शेर दहाड़ेंगे और अंग्रेज जान बचाकर भागेंगे। सुखदेव बोलता है आहा हम मस्तानों का टोला आजादी का डोला लाएंगे, आजादी का डोला। दुर्गा बोलता है भगत विधानसभा में जाना मौत के मुंह में जाना है। भगत बोलता है माँ हमने तो बचपन से बसंती चोले की पूजा की है, आज वह दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है। दुर्गा बोलता है धन्य भारत के वीरों, मैं अपने हाथों से तुम्हारा तिलक करूंगी, तुम्हें सजाऊंगी। माथा चूमती है और तिलक करती है,
सभी प्रस्थान करते निकलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, साम्राज्यवाद का नाशो, इन नारों के साथ विधानसभा दहल उठी। भगत सिंह बटुकेश्वर पकड़े गए, अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवक जेलों में बंद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हो गई। अब दृश्य 4 स्थान है जेल का केंद्रीय कक्ष है। अब यहाँ पर सभी क्रांतिकारी जो हैं वो बोलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जेलर बोलता है, मौत का फरमान सुनकर भी गीत गाते हो, मतलब आदेश सुनकर। भगत बोलता है, मौत किसकी मौत? भगवान शिव ने सृष्टि कल्याण के लिए विषपान जहर पी लिया था, ये तो हमारे लिए प्याला है। राजगुरु बोलता है, हमारी शहीदी एक नक्षत्र की तरह होगी जो भारतवासियों को नई राह दिखाएगी। जेलर बोलता है, क्या तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती? भगत बोलता है, जिंदगी जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती? तुम क्या जानो, हम भारत माँ के भाल की बिंदी होकर श्रृंगार होंगे। बचपन की चिंगारी आज शोला बन गई है, शोला जिसमें अंग्रेज राज भस्म हो जाएगा, माँ भारती की बेड़ियां छितरा जाएंगी। जेलर बोलता है, अच्छा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? भगत बोलता है, मेरी माँ को तुमने नहीं मिलने दिया, हाँ इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाएंगे हम। जेलर बोलता है, बेबे? बेबे तो माँ को कहते हैं, ये औरत तो कर्मचारी है। भगत बोलता है, कर्मचारी को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं, हम इसी के हाथ की बनी रोटियां खाएंगे। राजगुरु बोलता है, और आजादी को ब्याहने जाएंगे। सभी गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत बोलता है, सूली के उस पार खड़ी माँ हमें बुला रही है। राजगुरु बोलता है, देखो देखो माँ के मस्तक की आभा कैसे चमक रही है। सुखदेव बोलता है, चमकेगी क्यों नहीं, आज हम उसकी बरसों की मुराद पूरी करने जा रहे हैं, आजादी का ढोला डोला लाने जा रहे हैं। सभी बोलते हैं, माँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी फांसी के फंदे को चूमते हैं और पर्दा गिरता है। तो ये थी पाठ के बारे में चर्चा। अब हम अभ्यास को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें, जैसे जानवर जानवर, भारतीय भारतीय, मिट्टी मिट्टी, कर्मचारी कर्मचारी। वैसे ही परचम परचम, क्रांतिकारी क्रांतिकारी, कुर्बानी कुर्बानी, तैयारी तैयारी। आगे नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। अंग्रेज फिरंगी, स्वैराज स्वराज, बिना हथियारा तो निहत्था, लाठी बेत, चुपचाप गुपचुप, लौ ज्वाला, खुशकिस्मत अभाग्य, अगवाई नेतृत्व, बम धमाका विस्फोट, चमक आभा। आगे है शब्दार्थ, इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा गया है, सबसे पहला शब्द यहाँ पर परखचे मतलब टुकड़े टुकड़े या धज्जियां, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य, परचम मतलब झंडा, वैश्याना मतलब क्रूर और जंगलियों की तरह का, भाल का मतलब मस्तक, मुराद का मतलब इच्छा, सौगंध का मतलब कसम, बवंडर का मतलब तूफान, विस्फोट मतलब धमाका, आतुर मतलब व्याकुल और फरमान मतलब आदेश। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? उत्तर, भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। आगे, जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई? उत्तर,
जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने ये सौगंध खाई थी कि मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर भारत माँ को आजाद करवाऊंगा। ग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे कौन कौन से थे? उत्तर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे थे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। आगे, इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? उत्तर, इस प्रदर्शन में महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, साइमन जब आया था। विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई? उत्तर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। ब से बम, ब से बटुकेश्वर। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। पहला, इन क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया? उत्तर, भारत के देशभक्तों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों में उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन को वापस जाने के नारे लगाए, इसका उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया। ख, लाला जी की मृत्यु का बदला इन क्रांतिकारियों ने कैसे लिया? उत्तर, लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद ने एक योजना बनाई। वे एक गुप्त स्थान पर लाहौर माल रोड पर इकट्ठे हुए। उन्होंने जय गोपाल के इशारे पर सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। आगे, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिमाण निकला? उत्तर, विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु, सुखदेव और असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। आगे, इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। ए फिरंगी, सामान बांध ले वरना संभलने का मौका भी न मिलेगा। अब इसमें प्रसंग ये है, ये पंक्ति शिवशंकर द्वारा लिखित सरफरोशी की तमन्ना शीर्षक से ली गई है। जलियांवाला बाग में शहीदों की कुर्बानी अंग्रेजों को चेतावनी दे रही है। व्याख्या ये है, जलियांवाला बाग में हुए शहीद विदेशी सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ए अंग्रेजों, तुम अपना सामान बांध लो, अन्यथा तुम्हें थोड़ा भी संभलने का अवसर मौका नहीं मिलेगा। अर्थात अब तुम भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। विशेष, अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी गई है और भाषा सरल एवं सहज है। दूसरा, हम दीवानों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी, इसका प्रसंग ये है। ये पंक्ति लेखक शिवशंकर द्वारा लिखित है। इसमें देशभक्तों की देशभक्ति का उसको दर्शाया गया है। व्याख्या, भगत सिंह कहने लगे कि हम जहां देशभक्त वीरों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी, अर्थात हम देशभक्त एक दिन अवश्य ही भारत को आजाद कर देने हम अवश्य ही आजादी प्राप्त कर लेंगे। विशेष, देशभक्तों की आजादी के प्रति जज्बे को इसमें दर्शाया है। भाषा सरल एवं सहज है। उर्दू फारसी शब्दावली है। आगे, हमने तो बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है। प्रसंग ये है, ये पंक्ति शिवशंकर द्वारा लिखित सरफरोशी की तमन्ना नामक पाठ से ली गई है। इसमें देशभक्त वीरों भगत सिंह और आजाद वे अपने आप को देश को कुर्बान हो जाने की बात कही है। व्याख्या ये है, दुर्गा के द्वारा विधानसभा में जाकर बम विस्फोट की बात को मुश्किल काम बताने पर भगत सिंह ने कहा कि हम देशभक्तों ने तो अपने बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है, अर्थात उन्होंने तो वतन पर मर मिटने की कसम खाई है। विशेष ये है, भगत सिंह को देशभक्ति एवं देश पर कुर्बानी के बारे में बताया गया है। भाषा सरल एवं सहज है। देशभक्त
के साहस एवं कुर्बानी का चित्रण किया गया है। आगे पर्यायवाची शब्द लिखे, मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला तमन्ना का मतलब इच्छा, आकांक्षा। योद्धा का मतलब सैनिक और या सिपाही। आजादी का मतलब स्वतंत्रता या मुक्ति। अंग्रेज मतलब गोरे या फिरंगी। शहीदी का मतलब शहादत या बलिदान। आगे इन शब्दों के अंतर वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है, सबसे पहला है आजाद, तो इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद, ये एक नाम है, ने क्रांतिकारियों में जोश भर दिया। वैसे ही आजाद का मतलब होता है स्वतंत्र। भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। आगे जन्म देने वाली मतलब मेरी माँ मुझे हर रोज सुबह सवेरे उठाती है। और माँ का मतलब ये भी होता है भारत माँ, मुझे अपनी भारत माँ पर गर्व है जिसका दिया हुआ अन्न जल पाकर ही हम जीवित है। अगला बांध का मतलब बांधना या समेटना, इस सामान को बांध लो। वैसे ही बांध का मतलब जलाशय का जल रोकने हेतु सीमेंट, रेत, पत्थर आदि का बनाया गया अवरोध। भाखड़ा बांध विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। आगे बदला का मतलब बदलना, हमने अपने देश को बदल डाला। बदला का मतलब बदला लेना। चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। 9वां सबक पाठ, हमें कठोर परिश्रम का सबक पढ़ना चाहिए। और सबक का मतलब सबक सिखाना। भारतीय वीरों ने आक्रमणकारियों को अच्छा सबक सिखाया। आगे इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे सबसे पहला है कान में सीसा भरा होना, मतलब सुनाई ना देना। तुम्हारे कान में सीसा भरा है जो इसकी चीख नहीं सुन रहा। दूसरा खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर जाना, मतलब अपना सा मुंह लेकर जाना। जब मैंने हरी को डांटा तो वह खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर चला गया। अगला जले पर नमक छिड़कना, मतलब दुख याद करना। उसने मुझे स्कूल से मिले गृह कार्य को ना करने की याद कराकर जले पर नमक छिड़क दिया। नींद हराम होना मतलब परेशान हो जाना। नीट के फेल होने पर उसके माता पिता की नींद हराम हो गई थी। जान बचाकर भागना मतलब अपनी जान बचाना। चोर चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग निकला। मौत के मुंह में जाना मतलब जानबूझकर खतरा उठाना। शेर को सामने देखकर उससे लड़ते हुए अमर सिंह मौत के मुंह में चला गया। आगे कुत्ते की दुम सीधी ना होना, मतलब कभी ना सुधरना। रवि कुत्ते की दुम है जो कभी तुम्हारी बात नहीं समझेगा। वैसे ही परखच्चे उड़ाना मतलब नष्ट करना। आजाद ने बम विस्फोट से शत्रुओं के परखच्चे उड़ा दिए। आगे नए शब्द बनाएं, तो मैंने यहाँ पर नए शब्द जो है वो लिखे हैं। जैसे क्रांति प्लस कारी, वो बन गया क्रांतिकारी। वैसे ही मुख्य प्लस आलम मुख्यालय। आंदोलन प्लस कारी वो हो गया आंदोलनकारी। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। वैसे ही कार्य प्लस कारी वो हो गया कार्यकारी। मेघ प्लस आलय मेघालय। प्रलय प्लस कारी वो हो गया प्रलयकारी। चिकित्सा प्लस आलय वो हो गया चिकित्सालय। आगे उपयुक्त विस्मयादि बोधक शब्द लिखे। जैसे डैश, यहाँ पर जो पहला वाक्य दिया गया है उसमें बोला गया है, ब्लैंक दिया गया है, वहां हम लिखेंगे वाह। यहाँ पर विधानसभा में बम लेकर जाए, यहाँ आ जाएगा वाह। दूसरा जो है उसमें कहा गया है अरे वाह, हम मस्तानों का टोला आजादी का डोला लाएगा। अगला आ जाएगा अरे तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती। वैसे ही चौथा आ जाएगा वाह ये ठीक रहेगा। पांचवे में आ जाएगा ओह उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। छेवां जो है उसमें आ जाएगा हमारे लिए आहा देखना एक दिन हम दीवानों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। ठीक है, आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति, कुछ काम दिया गया है। मौखिक अभिव्यक्ति में कहा गया है देश प्रेम से संबंधित गीत कक्षा में सुनाए,
फिर तुम अपने देश के विकास के लिए कौन से कार्य करना चाहोगे। और फिर बोला गया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ें और उनके गुणों की कक्षा में चर्चा करें। तो ये काम आप जरूर करना। लिखित अभिव्यक्ति है, आपको अपना देश क्यों अच्छा लगता है, 4-5 वाक्यों में लिखें। और दूसरा, यदि आप उस समय पैदा हुए होते जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो आप अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या करते। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, सुखदेव ने अंग्रेजों का विरोध कैसे किया। उत्तर, एक अंग्रेज सिपाही ने स्कूल में सुखदेव को सैल्यूट करने के लिए कहा तो सुखदेव ने उसकी बेल्ट पकड़ ली। अंग्रेज बेल्ट से सुखदेव को पीटता रहा किंतु सुखदेव ने उफ नहीं की। इससे अंग्रेज निराश होकर वहां से चला गया। दूसरा, अंग्रेजी राज को कौन उड़ा देगा। उत्तर, अंग्रेजी राज को बसंती का बवंडर उड़ा देगा। तीसरा, आजादी की दुल्हन कौन कौन ब्याह कर लाएगा। उत्तर, आजादी की दुल्हन को देशभक्ति के दीवानों की टोली ब्याह कर लाएगी। चौथा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर, देशभक्तों ने साइमन कमीशन के आने के विरोध में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।